हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए ब्रेड से बनी हुई एक खास मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं कैरेमल के साथ ब्रेड पुडिंग, जो एक स्वादिष्ट डेजर्ट है जिसे सभी पसंद करते हैं। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे बिना अंडे और ओवन के भाप के साथ पकाकर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि इस मिठाई को बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर मैंने 4 ताज़ी वाइट ब्रेड ली है। अब मैं इसके किनारों को काटकर अलग कर दूंगी। और आप इस रेसिपी को बनाने के लिए वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल न करें। और किनारों को आप बिल्कुल ना फेंकें, इसे आप सुखाकर ब्रेड क्रम्स बना लें और इसे आप किसी भी अन्य रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के किनारों को निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इस ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो हाथों से भी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडिंग जार में करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रेड को ग्राइंड करके रख लिया है और इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। फुल क्रीम दूध में फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे ही इस मिठाई का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और इस दूध को मैंने पहले से ही उबाल कर रखा था। अब मैं एक नॉनस्टिक कढ़ाई में इस दूध को डाल दूंगी। और दर्शकों, आपने पहले कभी इस कैरेमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी को ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। और अब इसी दूध में से मैं एक कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच दूध निकालकर अलग कर लूँगी। इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर ऐड करना है। और अब लेंगे 2 टेबलस्पून वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर और इसे इस कटोरी वाले दूध में ऐड कर देंगे। और अब कटोरी में 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। वैसे मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से इस कैरेमल पुडिंग में मिठाई जैसा स्वाद आता है। अब इस कस्टर्ड पाउडर को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करके एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। जैसे कि हम कैरेमल पुडिंग बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम कैरेमल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है और मैं कैरेमल पुडिंग को इसी में सेट करने वाली हूँ। अब इस केक टिन में डालेंगे 2 चम्मच चीनी और उसी के साथ में डाल देंगे 2 चम्मच पानी। इस बात का ध्यान दें कि हमें कैरेमल को बिल्कुल ही धीमी आंच में बनाना है। अब हम चीनी को पिघलाना शुरू करेंगे। चीनी के पिघलने के बाद उसमें बुलबुले उठने लगेंगे और धीरे धीरे उसका रंग ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही चीनी का रंग सुनहरा भूरा हो जाए तो गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर दें। आप देख सकते हैं चीनी का रंग सुनहरा हो गया है। इसे अब और ज़्यादा न पकाएं, नहीं तो कैरेमल यहाँ पर जल सकता है। अब इस केक टिन को थोड़ा सा घुमाएं, जिससे कि कैरेमल सभी जगह पर आसानी से लिपट जाएगा। तो चलिए अब इस केक टिन को हम साइड में रखते हैं और अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर दूध को उबलने के लिए रख दिया है और इंतज़ार करेंगे जब तक कि दूध में एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। दर्शकों, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। दूध तो अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी के पिघलने के बाद में हमें इस दूध में कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट डालना है, जिसे हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। इस समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर दें और कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करें। एक हाथ से आप कस्टर्ड पाउडर के इस पेस्ट को दूध में ऐड करें और दूसरे हाथ से चम्मच की सहायता से इसे लगातार चलाते रहें। और अब कस्टर्ड पाउडर के इस पेस्ट को दूध में ऐड करने के बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। और जैसे ही ब्रेड क्रम्स को हम दूध में ऐड करते हैं, दूध यहाँ पर गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इस समय आंच को बिल्कुल ही धीमी रखें और इस मिश्रण को तब तक चलाते रहें जब तक कि यह मिश्रण अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता है, और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। इस मिश्रण को आप चलाना बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो यह बर्तन के तले पर लग सकता है और इस बात का आप विशेष ध्यान दें।
हमारा मिश्रण यहाँ पर एकदम गाढ़ा होना चाहिए, इसे पतला नहीं रखना है। तो इसे आप तब तक चलाएं जब तक कि मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो चलिए, कैरेमल ब्रेड पुडिंग का यह मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लें जिससे कि मिश्रण समान मात्रा में सभी जगह पर फैल जाएगा। और अब हमें इसे स्टीम करना है। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे स्टीम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और इस तरह से एक रिंग रख दूँगी। अगर आपके पास में इस तरह की रिंग नहीं है तो आप एक कटोरी रख दें। अब पानी को ढक देंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम रिंग के ऊपर इस केक टिन को रख देंगे और इसे ढक देंगे और 30 से 40 मिनट तक इसे हम स्टीम कर लेंगे। बीच में आप ढक्कन खोलकर इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो आप फिर से ढक्कन लगा दें और इसे 20 से 25 मिनट तक स्टीम होने दें। लगभग 30 से 35 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर ढक्कन खोलकर चेक किया है। पुडिंग हमारा लगभग बनकर तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। और अब पुडिंग है ना बहुत गर्म है, तो मैं इसे आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगी। और उसके बाद मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे यह और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। चलिए, कैरेमल ब्रेड पुडिंग अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं चाकू की सहायता से इसके किनारों को लूज कर लूँगी। अब इस केक टिन के ऊपर एक प्लेट रखें और इसे पलट दें। आप देखेंगे कि कैरेमल ब्रेड पुडिंग आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा। दर्शकों, यह कैरेमल ब्रेड पुडिंग स्वाद में इतनी बढ़िया बनी है कि कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। आप इस कैरेमल ब्रेड पुडिंग का फाइनल लुक देख सकते हैं। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। इस कैरेमल ब्रेड पुडिंग का सुनहरा रंग एकदम परफेक्ट आया है। दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से एक बार ज़रूर पुडिंग बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।